बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 5 सेट्स, इसकी लर्निंग चेक 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इसका पहला जो पार्ट है उसमें आपको बताया गया है कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगनिंग विद जे, तो वो महीनों के नाम लिखने जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। टेबुलर फॉर्म में आपने एक एक एलिमेंट को सेट के अंदर जो है वो लिख देना है। जैसे जे से स्टार्ट होने वाला पहला मंथ जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 माह जो है ये जे से स्टार्ट होते हैं और ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें आप एक एक एलिमेंट्स को इस तरह लिख देते हैं। बी पार्ट है सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सूबे हैं इनके कैपिटल्स आपने बताने हैं। तो जैसे पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर, सिंध का जो कैपिटल है वो कराची, उसके बाद बलूचिस्तान का जो है वो क्वेटा, KPK का पेशावर और जो फेडरल है उसका इस्लामाबाद। तो ये 5 आपने लिख दिए। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। तो आपने पहले 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर्स लिखने। तो मैं किस तरह लिखूँगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 है उसका स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स लिखने थे। पार्ट डी है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 16। 16 से कम आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देना है। तो ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। पार्ट ई है द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो ये हमने लिख दिया 15 से कम 13 तक। पार्ट एफ है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के दरमियान जो इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 और 4 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। एफ के बाद जी पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। पार्ट एच है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आने वाले जो लेटर्स हैं इनको आपने सेट की शक्ल में लिख देना। तो ये मैं लिख देता हूँ MATHE। अब ये जो M आ रहा है ये हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन में है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए यानी डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद A है और A भी पहले आ चुका है तो A भी आपने नहीं लिखना। फिर T है, T भी आपका रिपीट हो चुका है पहले, वो नहीं लिखना आपने। I लिख लें, C लिख लें और S लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको नीचे ये 6 सेट्स दिए गए, इनको आपने डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म्स में लिखना है। तो पहला हमें सेट दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इवन नंबर है। तो आप इसको पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तो आपने इससे लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, यानी 0 से लेकर 10 के दरमियान। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो ये देखें इसका तरीकाकार है, पैटर्न है जो आपने याद कर लेना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो लाइन है इसको सच दैट कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये किस सेट को बिलोंग करता है, इवन नंबर्स को। तो आपने इवन नंबर को कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं, उसके बाद आपने ये सिंबल डालना है, इसका मतलब है एंड। अब यहाँ पर आपने देखें लिखना है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 10 से छोटा और 10 भी है और 0 से बड़ा है और 0 भी है। देखिए जो लेस का साइन है अगर वो x के पीछे लिखा जाए तो उसको हम ग्रेटर पढ़ते हैं। ये लाइन ज़रूर लगानी है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये भी उस सेट में शामिल है। पार्ट बी है b इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11। अब ये 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है, ये हमने पार्ट जी में लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 11। और इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वही पैटर्न यूज़ करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ प्राइम नंबर है तो P लिखेंगे एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सी पार्ट है
जे इज़ इक्वल टू 2, 4, 8 और 16। ये हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि पार्ट सी है। जे इज़ इक्वल टू 2, 4, 8, 16। तो ये आपको 4 नंबर दिए गए हैं जो कि 2 की पावर्स में, मतलब 2 की पावर अगर 1 हो तो 2 आता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है, 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है। तो इसको अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 तक। और इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे कि x such that x belongs to 2 power x and x is equal to 1, 2, 3 and 4। यानी हमने कहा कि इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो 2 की पावर x के हैं, और इसमें जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1, 2, 3 और 4 तक है। पार्ट डी है, d इज़ इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30। तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 अप टू 30। और इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ से लिख दिया 6 से लेके 30 तक जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 6 हमने लिखने हैं। पार्ट ई है, f इज़ इक्वल टू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो -5 से लेके +5 तक जो नंबर्स है वो दिए गए हैं। तो आपने इसको सबसे पहले लिख लेना है, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको इंटीजर्स कहते हैं, फ्रॉम -5 टू +5। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को z से लिखते हैं, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू +5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। पार्ट f है, g इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो यहाँ पे आपको 4 के मल्टीपल्स दिए गए हैं, ये कितने काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 अप टू 24 के 24 तक 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 4, कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 को बिलोंग करता है, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ये 4 से लेके 24 के दरमियान वाले सारे मल्टीपल्स है 4 के। नंबर 3 है, सेपरेट द इक्वल सेट्स एंड द इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला सेट आपको दिया गया है 2, 3, 5, 6, 8 और दूसरा सेट दिया गया 8, 6, 5, 3, 2। इक्वल सेट्स के लिए शर्त यह है कि दोनों सेट्स की तादाद एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए और इसके अलावा एलिमेंट्स का भी सेम होना लाजमी है, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स के लिए सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद होना बराबर होना वो ये शर्त है। तो पार्ट ए में अगर आप देखें एलिमेंट्स भी सेम है और उनकी तादाद भी सेम है, तो ये इक्वल सेट्स है। पार्ट बी है, उसको आप चेक करें, इसमें आपको सी सेट दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15, 5 एलिमेंट्स है और ये 3 का टेबल है, जबकि दूसरे में आपको कहा गया सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर ऑफ 5। पहले 5 मल्टीपल्स है 5 के, यानी 5, 10, 15, 20 और 25 है। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है लेकिन तादाद सेम है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। पार्ट सी है, उसमें आपको पहला सेट दिया गया है वॉवल्स का, जबकि दूसरा दिया गया है 1 से लेके 5 तक जो है काउंटिंग है। तो एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। पार्ट डी है, जी इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 शहरों के नाम, जबकि सेट एच में आपको दिया गया है लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची। ये भी 4 जो है शहरों के नाम हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताया गया जो सेट जी है कि कौन से 4 सिटीज़ के आपने नाम लिखने। तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। पार्ट ई है,
आई इज़ इक्वल टू सेट 2 6 10 16 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और जे में 2 4 6 8, तो एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट जो हैं वो बराबर नहीं है, सेम नहीं है। पार्ट एफ है के इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, 4 नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेके 4 तक, और एल में भी आपको 4 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं और ये 1 से 4 तक ही है। तो ये जो पार्ट एफ है ये इक्वल सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द टर्म्स प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहला पार्ट दिया गया ए इज इक्वल टू 2 3 7, यानी आपको पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें आपको सेट ए दिया गया है 2 3 7 और जबकि बी दिया गया है 1 2 3 5 और 7, और आगे लिखा हुआ है ए इज़ डैश ऑफ बी। तो आपने इसकी जगह लिखना है प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। तो उसके लिए आपने ये समझ लेना है कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में पाए जाएं तो ये प्रॉपर सबसेट होता है, यानी ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। पार्ट बी है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 to -4। पार्ट बी है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 to +3। आर जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें -3 से लेके +3 तक एलिमेंट्स है, जबकि एस जो है वो -4 से लेके +4 तक, यानी जो सेट एस है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है, उसमें -4 से लेके 4 तक है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है एस इज़ डैश ऑफ आर। तो एस में क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और एस में आर के तमाम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो एस जो है क्योंकि वो बड़ा सेट है तो उसको आपने कहना है कि एस इज़ सुपर सेट ऑफ आर इज इक्वल टू ए बी सी और डी। तो इसमें आपने ये बताना है कि एम जो है इज़ डैश ऑफ एन, यानी एम जो सेट है जो कि एम्प्टी सेट है वो एन का क्या हुआ, तो वो प्रॉपर सबसेट हुआ, क्योंकि एम जो है वो एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। डी पार्ट है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड जी, यानी ई एक ऐसा सेट है जिसमें डब्ल्यू से लेके जी के दरमियान जो एलिमेंट्स आते हैं वो मौजूद हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो एक्स और वाई है। और दूसरा सेट आपको एफ़ दिया गया है, उसमें भी आपको 2 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं। एफ़ जो सेट है उसमें दिया गया है एक्स और वाई। आपने ये बताना है ई जो है इज़ डैश ऑफ एफ। ई क्या हुआ एफ का, ये इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। इम्प्रॉपर सबसेट कब होता है, देखिए जब दोनों सेट जो है यानी 2 सेट है उनके एलिमेंट्स सेम हो, तो ई के जो सारे के सारे एलिमेंट्स क्योंकि एफ में मौजूद हैं और ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं, इसलिए ये इम्प्रॉपर सबसेट है। पार्ट ई है पी इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल्स। पी जो है एक ऐसा सेट है जिसमें 4 क्वाड्रिलेटरल्स के जो है वो नाम है, और क्यू जो है वो आपको दिया गया है स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, और इसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स के नाम दिए गए हैं और वो 4 से ज़्यादा आगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। आपने ये बताना है क्यू जो है इस डैश ऑफ पी। क्यों में, क्योंकि ज़्यादा नाम है, ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, पी में 4 है तो क्यू जो है वो बड़ा सेट हुआ पी से, इसलिए क्यू सुपर सेट है पी का। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट्स वो 2 सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट सेम हो। तो अगर आप गौर करें, पहला सेट आपको दिया गया 13 15 17 19 और 21, जबकि इसमें दिया गया है 12 14 16 18 और 20। तो इसमें अगर आप गौर करें दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है दोनों सेट्स में मौजूद। तो ये पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट है। पार्ट बी अगर आप चेक करें उसमें 2 3 6 9 12 15 और जबकि 1 2 4 8 12 16, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन आ गया है, 12 भी कॉमन है, इसलिए जो पार्ट बी है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों। पार्ट सी है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इवन नंबर से मुराद वो जो 2 के टेबल में आए, ऑड से मुराद जो 2 के टेबल में ना आए, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इसलिए ये डिसजॉइंट। पार्ट डी जो है उसमें आपको गिवन है एम इज इक्वल टू 3 6 9 12, ये 3 का टेबल आगे 15 18
एंड सो ऑन, जबकि एन जो है उसमें 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 5 का टेबल है। तो इसमें देखिए 15 जो है वो जब हम 3 का टेबल आगे मज़ीद लिखेंगे तो 15 का कॉमन आ जाएगा इसमें दोनों सेट्स में। इसके अलावा मज़ीद भी आगे एलिमेंट्स जो हैं कॉमन आएंगे, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। पार्ट ई है, आखिरी पार्ट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30, 30 से कम प्राइम नंबर्स। और जबकि एफ़ दिया हुआ 10, 20, 25, 35, 45, 60 ये आपके कॉम्पोजिट नंबर है, जबकि ये प्राइम नंबर है। तो कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स में कॉमन एलिमेंट नहीं होता, इसलिए ये डिसजॉइंट एलिमेंट्स है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 अपने इख्तिताम को पहुँच दी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।